आपको लगता है कि भूमिहार समाज जो है वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय रहा है, इसके बावजूद उनके प्रतिनिधित्व में वास्तव में कमी आई है, उनकी अनदेखी हो रही है? मुझे गर्व है कि भूमिहार समाज के राजनारायण जी थे, जो मेरे पिता के गुरु भी थे। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र राजनेता जो हिंदुस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। वोट में भी हराया और कोर्ट में भी हराया। सब कुछ उन्होंने जनता के नाम दान कर दिया। इतने बड़े जिम्मेदार थे। खैर, मैं बिरादरी में बहुत ज़्यादा यकीन रखता नहीं हूँ, लेकिन जो जानता हूँ, जो समझा हूँ, संस्कार, भूमिहार से बड़ा कोई समाजवादी नहीं होता। तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, शाहजहान सरस्वती से लेके राजनारायण जी तक। हमारी बिरादरी में भी जो आप बोल रहे हैं वो लोगों के घर में बैठ गया। वोट के लिए तो भाजपा बेवकूफ़ बनाती है, वोट के लिए तो बनाती है, लेकिन सम्मान नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। किसको मुख्यमंत्री बनाना था, किसको बनाया, हर 3 किलोमीटर पर चेहरा बदल देते हैं निश्चित रूप से। और उदाहरण दूंगा, 24 में भी जब मेरे 22 में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे। वो शुरुआत मेरे यहाँ से हुई थी। पहला छापा मेरे यहाँ मऊ से लेकर बेंगलोर तक, मेरे घर तक, मेरे संस्थानों में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, और आज तक मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ। आज तक वो केस चल रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो मेरे कॉलेजों के खर्चे को लिख दिया गया कि चेयरमैन ने खर्चा किया है, उसका 1280G निकाल दिया गया, उस पर टैक्स लगा दिया गया, उस पर पेनल्टी लगा दिया गया, फिर उसी पैसे को मेरा इनकम दिखा दिया गया है, और फिर उस पर पेनल्टी लगी। अपने आप में अनोखा केस है, दुनिया में कहीं नहीं होगा। उसका जानते परिणाम क्या रहा? 24 सीटें हैं, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़। 24 में से 20 पर समाजवादी पार्टी जीती, 22 में। और उन गाँव में भी जीती जहाँ से गवर्नर साहब हैं, जहाँ से पीओ में से गए हुए बहुत बड़ी शख्सियत है, उन गाँव में भी जीती। तो ये जनता ने संदेश दे दिया। जनता को मेरे से उम्मीदें जुड़ी हुई है, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि समाजवादी पार्टी, देखिए जो भी कुछ हूँ समाजवादी पार्टी की वजह से हूँ, भाजपा ने तो नहीं बनाया ना।